फरीदाबाद से बड़ी खबर। 42 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले रेलवे अंडरपास का आज विधायक मूलचंद शर्मा ने भूमि पूजन कर किया शुभारंभ। उद्योग जगत, व्यापारिक वर्ग और सेक्टर एरिया के लोगों को मिलेगी दिल्ली मथुरा रोड से सीधी कनेक्टिविटी। अंग्रेजों के समय बने इस रेलवे फाटक पर अब तक हजारों लोग गवा चुके हैं अपनी जान, लेकिन अब लोगों का आवागमन होगा सुरक्षित और सुलभ। देश की आजादी से पहले बने मुजेसर रेलवे फाटक पर आज बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाले मुजफ्फर रेलवे अंडरपास के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। वहीं भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने उनके पगड़ी बांधकर तथा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। विधायक मूलचंद शर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जहां अंडरपास बनाने की मंजूरी दी थी और आज वह दिन भी आ गया जब इस प्रोजेक्ट की आज से शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस रेलवे फाटक पर अब तक हजारों लोग रेल एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं और अगले 18 महीने में यह अंडरपास बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे औद्योगिक क्षेत्र और सेक्टर एरिया में लोगों को कनेक्टिविटी दिल्ली मथुरा रोड से सीधी जुड़ेगी और लोगों का आवागमन सुरक्षित और सुलभ होगा। साथ ही जहां औद्योगिक का विकास होगा वहीं व्यापारियों का वर्ग का भी व्यापार भी बढ़ेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक मूलचंद शर्मा व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय में वर्ष 2018 में मुदस्सर रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने की मंजूरी मिली थी और आज हवन यज्ञ के साथ इस अंडरपास को बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी और केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल पूजा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए आसपास की 12 करोड़ रुपए की जमीन सरकार द्वारा खरीदी गई है और कुल 30 करोड़ की लागत से यह रेलवे अंडरपास बनकर तैयार होगा और इस अंडरपास से बन जाने के बाद गांव मुजेसर सहित औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 22, 23, 24, 25 से लेकर सेक्टर 55 तक के लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा और दिल्ली मथुरा रोड हाईवे से लोगों की सीधी कनेक्टिविटी होगी। फोटो ने बताया कि आज से पौने 200 साल पहले अंग्रेजों ने जहां रेलवे फाटक बनाया था, लेकिन अब यह अंडरपास बन जाने के बाद आवागमन सुखद होगा, दूरी कम होगी और लोगों का व्यापार बढ़ेगा। वहीं औद्योगिक क्षेत्र और काम करने वाले मजदूरों का आना जाना भी सुखद रहेगा। उन्होंने कहा कि इस रेलवे फाटक का अब तक हजारों लोग रेल एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अंडरपास बनने के बाद दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले 18 महीने में यह अंडरपास बनकर तैयार होगा। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। क्या कहेंगे? आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा कि जिनके समय में इस पुल को मंजूरी मिली थी और अपने लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का कि जिन्होंने हमें 2018 में मंजूरी मिली थी पुल की अंडरपास की। आज हमने इसका हवन के साथ की शुरुआत की है कि 12 करोड़ की ज़मीन परचेज करी है और 12.5 करोड़ की लागत से कि PWD बनाएगा और जो अंडरपास 6.5 करोड़ की लागत से रेलवे 30 करोड़ के आसपास की लागत से पुल बनकर तैयार होगा और जिससे मुजेसर गांव को लाभ मिलेगा, उद्योग जगत को लाभ मिलेगा और 22, 23 NIT संजय कॉलोनी और GT रोड से आवागमन मिलेगा। मुजेसर गांव जो जिसकी कनेक्टिविटी इधर से थी नहीं और पौने 200 साल के बाद अंग्रेजों के बाद इसकी शुरुआत अंडरपास की होगी कि लोगों का आवागमन होगा, लोगों का दूरियां थी वो नज़दीकी आएंगी और इससे लोगों का कारोबार, व्यापार, आवागमन बढ़ेगा। आज इसका हवन के साथ हमने शुरुआत की है कि इससे आने वाले लोगों को इसके लाभ मिलेगा। गांव के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को भी कोई लाभ इससे पहुंचेगा? मैं मानता हूँ सबसे बड़ा उद्योग जो जगत है NIT 24-25 और जितना औद्योगिक क्षेत्र है सारा इधर है और जो सेक्टर 6 को IMT को जोड़ने का, सेक्टर 7, 8, 9, 10 को जोड़ने का काम है। इससे एक औद्योगिक जगत को लाभ मिलेगा और मजदूर को आवागमन में समय रहेगा और हजारों लोगों ने आज तक अपनी शहादत दी इस फाटक पर, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बहुत लंबे समय के बाद कि फाटक जो रेड अंडर लगा हुआ था सबसे ज़्यादा जान गंवती थी। अपने पर भगवान की कृपा से कि कोई ऐसा नहीं रहेगा रेड से कोई एक्सीडेंट हो और इसका लाभ आने वाले लोगों को, मजदूरों को मिले। कितने समय में बनके तैयार हो जाएगा ये? और समय सीमा जो इन्हें 18 महीने दिया, 18 महीने में
ये बन गया। और ये पुल अपने शहर का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पुल बनेगा, कवर्ड बनेगा, पानी की बूंद के लिए कोई पानी नहीं आएगा। और इसके सुंदर, अगर इस पुल की जरूरत पड़ी, अगर रास्ते की ज़्यादा प्रेशर हुआ, चाहे हम ज़मीन और एक बार क्यों करनी पड़े, हम लोगों को सुगम रास्ता बनाएंगे। और मैं ये भी जानकारी आप दूँ, FMDA के द्वारा हम मुजस्सर के साथ साथ 22-23 तक 4 लाइन रोड बनाने का काम करेंगे। कि गांव के लोगों ने डिमांड की है कि इस रोड को वहाँ तक एस्कॉर्ट से लेकर 22-23 तक छोड़ा जाए। हम उसको भी 4 लाइन बनाएंगे और लोगों का आगमन सुगम होगा। जो 22-23 और जो कॉलेज है बेटियों का, कॉलेज बनना है, उसका भी लोगों को लाभ मिलेगा।